हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर्स गेटवे। आज की जो वैकेंसी है वो जेएमआई की तरफ से होने वाली है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 141 यहाँ पे पोस्ट आई है और परमानेंट जॉब वैकेंसीज हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है। एलडीसी, एमटीएस, असिस्टेंट और सेक्शन ऑफिसर के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है। तो बिना किसी देरी के इसके सीधा नोटिफिकेशन पर जंप करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है 31 जुलाई तक आपको ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये फिल कर देना है। लास्ट डेट इसकी 31 जुलाई है, तो आप उससे पहले ही इस फॉर्म को फिल कर दें अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके बाद इसमें कहाँ कहाँ से वैकेंसी आई है, तो रजिस्ट्रार ऑफिस से आई है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार की 2 वैकेंसीज हैं। मिनिमम यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए एंड आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी पीएसयू, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काम करने का। डिजायरेबल जो वैकेंसी जो क्वालिफिकेशन होती है ना, तो मतलब आपके पास अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो डिजायरेबल में यहाँ पे मांगा गया है कि आपके पास किसी भी सेंट्रल, स्टेट या पीएसयू में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए और हिंदी और उर्दू, जितने भी यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ पोस्ट हैं तो आपको हिंदी और उर्दू की नॉलेज होनी चाहिए। एज यहाँ पे 50 इयर्स यहाँ पे बताई गई है। सेक्शन ऑफिसर है, यहाँ पे आपको जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और कंप्यूटर्स की प्रोफिशिएंसी आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट की वैकेंसी आई है यहाँ पे। सो असिस्टेंट में यहाँ पे आपसे मांगा गया है 12 वैकेंसीज हैं और बैचलर डिग्री, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस और कंप्यूटर की नॉलेज और डिजायरेबल अगेन हिंदी एंड उर्दू। 40 इयर्स यहाँ पे एज लिमिट है। एलडीसी में सबसे ज्यादा पोस्ट आई है, 60 पोस्ट यहाँ पे आई है एलडीसी की और इसमें आपसे मांगा गया है बैचलर डिग्री मांगी गई है और आपके पास 35 पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, वर्ड पर मिनट की, और प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर ऑपरेशन की और 40 इयर्स एज लिमिट है। मल्टीटास्किंग में भी 60 की पोस्ट आई है यहाँ पे और यहाँ पे आपसे सिर्फ 10th पास और आईटीआई आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगेन आपके पास डिजायरेबल हिंदी और उर्दू का ज्ञान होना चाहिए और 40 इयर्स यहाँ पे एज लिमिट है। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे ग्रुप ए पोजीशंस की अगर बात करें तो वहां पे 1000 रुपीज है फॉर अनरिजर्व्ड एंड ओबीसीज और एससी एसटी के लिए 500 है। और अगर यहाँ पे बात करें तो पीडब्ल्यूडी उनके लिए कोई फीस नहीं है। ग्रुप बी लेवल की बात करें तो यहाँ पे 700 एंड 350 यहाँ पे फीस है और अगेन पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है। तो काफी सारी वैकेंसीज हैं एलडीसी और एमटीएस की, आप उसमें फिल कर सकते हैं अगर आपकी एलिजिबिलिटी से मैच होती है। जनरल इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे आपको बताया है कि किस तरीके से आपका प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू, ये सारी चीजें यहाँ पे कंडक्ट होगी। और यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन है कैटेगरीज के लिए, ओबीसीज और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे और इससे क्या रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं देख लेती हूँ और आपको बता देती हूँ। आप अपने जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं ये सब आप उसमें आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहां पर आपसे मांगा जाएगा। यहाँ पे हार्ड कॉपी आपको सेंड आई थिंक नहीं करनी है, नहीं यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद बस आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अगर फॉर्म की फीस की बात करें तो यहाँ पे फीस भी है। फीस हम देख लेते हैं। यस, तो फीस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, 1700। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इनकी वेबसाइट है ना, jmi.ac.in, आप इस पे रेगुलर विजिट करते रहेंगे। फॉर्म को फिल करने के बाद आप जब यहाँ पे अप्लाई भी यहीं से करेंगे और सारा इसके बाद का जो प्रोसेस है वो यही वेबसाइट पर ही अपलोड होगा, तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। फॉर्म फिल करने के बाद आप इनकी वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहें फॉर अपडेट्स। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट। ज़रूर फिल करिए इस वैकेंसी को। थैंक यू एवरीवन।